एक अरस्तू हैं आपके यहाँ पर जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पिछले दिनों एक टीवी प्रोग्राम में मुझे उन्होंने कहा मैं आपको अदालत लेके जाऊंगा। अदालत क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि मैंने कहा था कि ये जिस जगह मैं खड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, इस जगह पे इनका पेट्रोल पंप था जो हमारी हुकूमत ने गिराया और दिहाइयों से इन्होंने उसका मोटा माल खाया, और वो जो माल खाया वो आपको उनकी शक्ल पे नजर आता है। तो उन्होंने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बयानी है, मैं आपको अदालत लेके जाऊंगा। मैं इंतजार करता रहा कि लेके जाएं अदालत। मुझे अदालत नहीं लेके गए तो मैं खुद आ गया हूं, मैं बज़्म में खुद आ गया हूं आपको याद दिलवाने के लिए। और वो कौन सी जगह थी जिसकी मैंने बात की थी? ये वो पेट्रोल पंप पे मैंने पीछे पैनाफ्लेक्स लगवाया है अवाम के लिए, ताकि अवाम को नजर आए। ये आपका गैस स्टेशन था, ये आपका पेट्रोल पंप था जो इमरान खान की हुकूमत ने गिराया था। ये बना कैसे था? ये ऐसे ही बना था जैसे आपके बाप दादा जाली तरीके से यहाँ शेर बने हुए हैं, जैसे बकरियां शेर बनी हुई हैं, ऐसे ही ये पेट्रोल पंप जाली बना था। आपको मैं दिखाता हूं, ये इस पेट्रोल पंप का एनओसी है। ये कब इशू हुआ? जब आपने चार्टर ऑफ लूटक्रेसी की, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पर जब आपने वो मुआहदा किया, उसके बाद ये 17 जून 2008 में जब पंजाब में आपकी हुकूमत थी, फेडरल में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और आप लोग इकट्ठे थे उस तारीख तक 17 जून 2008, ये आपको एनओसी पेट्रोलियम डिवीजन ने इशू किया। शायद मिनिस्टर भी आप ही थे तब या कोई और था, चेक करवा लें। लेकिन शायद पीपल्स पार्टी ने आपको ना दी हो, पेट्रोलियम जरा मोटी मिनिस्ट्री होती, माल पानी खुद खाना हो शायद, लेकिन आपका हिस्सा, आपका टुकड़ा आपके मुंह में उन्होंने डाल दिया था। ये 17 जून को खुर्रम दस्तगीर साहब आपको, आपके खानदान को एनओसी इशू हुआ जिसपे आपने पेट्रोल पंप यहां पर और गैस स्टेशन बनाया। ये जाली क्यों है? ये एनओसी गलत क्यों है? क्योंकि इसमें जो खसरा नंबर है वो हाईवे का है। हाईवे का खसरा नंबर किसी को अलॉट नहीं हो सकता, किसी की प्रॉपर्टी नहीं बन सकती। ये वो एनओसी है जो अभी मैं प्रेस को भी दूंगा, जो जाली एनओसी पे पेट्रोलियम डिवीजन ने दे के आपको गैस स्टेशन बनाया। उसके बाद आपका काम यहां खत्म नहीं हुआ, क्योंकि चोरी 2 नंबरी में आपकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आपने अपनी लूटमार जारी रखी। आपने जब अपनी लूटमार जारी रखी तो ये वो गैस का बिल है सीएनजी का, जो अभी भी वाजिबुल अदा है। आप बड़े चौड़े होके जलसे में बड़े मोअज़्ज़ज़ बने हुए थे, आपके गले में हाथ डाल के वो पैसा आप आवाम का वापस लेंगे। ये वो पैसा है सुई गैस का जो आपने देना है इसी पंप पे, जहां मैं खड़ा हूं, जहां पे अब ये घास उगी हुई है, इसी जगह पे हमने, जहां पे आवाम के लिए पार्क बनाया है। ये हम पार्क में खड़े अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपके पीछे भी पब्लिक का पार्क है, राइट पे भी, और लेफ्ट पे ये रोड है, और पीछे ये पार्क का जंगल है जहां पे मैंने ये आपको आपकी शक्ल और करतूत दिखाई है। क्योंकि आप लोगों को भूल जाता है, जैसे नवाज शरीफ को भूल जाता है कि वो एक सियासी बौना है। नवाज शरीफ को ये भूल जाता है कि उसके मुंह में जनरल ज़ियाउल हक और उससे पहले जनरल जिलानी ने सियासी चूसनी दे के उसको बड़ा किया है। आप लोगों को क्योंकि भूल जाता है तो आपकी शक्ल यहाँ पे लगानी है। जैसे मरियम सफदर को भूल जाता है कि वो एक नालायक स्टूडेंट है जो 2 कॉलेजों से फेल होकर बाहर निकाली गई, और अब हमारे ऊपर उसको मुसल्लत करने की कोशिश की जाती है। तो ये वो सुई गैस का बिल है। एक बिल नहीं है, कई हैं जो आपने अदा नहीं किए। ये सुई नौदरन की सारी डिटेल है, अभी मैं सारे सहाफ़ी दोस्तों को देता हूँ। ये करोड़ों रुपए में ये पैसा बनता है जो इन्होंने देना है। यहाँ पे गुजरांवाला के लोगों को गैस बेचते रहे हैं। क्या गुजरांवाला के लोगों को उधार पे गैस देते थे? ये नहीं। तो हुकूमत का जो गैस का बिल था उधर देते नहीं थे, इधर गैस बेच के आवाम से नकद पैसे लेते थे। आज भी वो बिल जो है वो काबिल अदा है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये करोड़ों रुपए का आपके सामने बिल है। तो पहले तो मैं खुर्रम दस्तगीर तुम्हें ये कहता हूं, कोई शर्म करो, शर्म। तुम्हारे बाप ने तुम्हें अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा था, ये पढ़ने के लिए भेजा था कि लूटमार करो, ये पढ़ने के लिए भेजा था कि यहां सरकारी जमीन पे नाजायज कब्जा करके